और मुझे कोच की कॉल आई कि आई डू नॉट वांट टू सी यू ऑन द बस। अगर वो हो जाता तो सब बल्ले बल्ले हो जाती। अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेके ये सवाल करूंगा ना, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ जिम्बाब्वे क्रिकेट के जो है वो एक बहुत बड़े स्टार, बल्कि दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार अभी लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में हम इनको देखते हैं। सिकंदर रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक बार फिर हम आपको इस बार पीएसएल में देख रहे हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। पिछले साल तो आपका बहुत ही अच्छा साल गया था। इस साल फ्रेंचाइज जो है वो शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी फॉर्म अभी रिसेंटली 1-2 महीने में काफ़ी अच्छी है। ज़रा बताएं कैसा सम अप करेंगे आप इन पिछले 2 हफ्तों को? मज़हर भाई, परफॉर्मेंसेस पे लोगों का फोकस ऑफ कोर्स है और हमारा भी है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू अ परफॉर्मेंस, लेकिन लोगों को इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि हम लोग तो सिर्फ उनके सामने मैच ही खेलते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि मज़हर भाई कोशिश बाकी टीमें भी कर रही हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ जाते हैं। और वैसे भी अभी जब आपके साथ कॉफ़ी पी रहे थे, एंड यू बीइंग अ स्टैट्स एंड नंबर्स मैन, आपने बताया कि लाहौर का चांस तो अभी भी है। अगर हमारे पास चांस है तो फिर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हम लोग अपनी पूरी जान मारेंगे और अगर अगले 3 मैच जीत गए, देन यू नेवर नो, एन अपॉर्चुनिटी, अ डोर माइट ओपन। तो हम तो चाहते हैं कि लाहौर जीते, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह लाहौर पाकिस्तान का दिल है ना, लाहौर कलंदर्स पीएसएल का दिल है। तो लाहौर जब हारे या जीते, क्राउड हमेशा जो एंटरटेन होता है। अच्छा, जिस तरह आपने अभी बात की कि लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि पीछे क्या चल रहा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्रिकेट जो है ना वो बड़ी एक क्रूअल गेम है। जिस तरह अभी आप लोग देखा जाए तो आपके 4 से 5 ऐसे मैचेस थे जो कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हारे हैं, मतलब आखिरी 1 ओवर में हारे हैं। तो आर डिसीजन हेयर एंड देयर एंड कुड हैव बीन डिफरेंट। तो फ्रेंचाइज भी ऐसा सोचती है ड्रेसिंग रूम में कि यार हम क्लोज मैचेस हार रहे हैं बट हमारी परफॉर्मेंस ठीक है? हम लोग तो सोचते हैं, हम लोगों ने हमेशा अपने चेंजिंग रूम में पॉजिटिव चैट की है। ऑफ कोर्स जो टीम का थिंक टैंक है वो टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली जो कुछ काम हुए होंगे उन पे ज़रूर डिस्कस करती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उसको टोटली ब्रश अंडर द कारपेट कर दें। लेकिन हम टीम एनवायरनमेंट में इसलिए नहीं करते कि वी वांट टू मेक श्योर एवरीबॉडी स्टिल कॉन्फिडेंट। हमारी टीम का वैसे भी कल्चर और माहौल बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंकरेजिंग है, फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड केयर है। तो हम लोग सबके सामने तो नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स द थिंक टैंक गेट्स टुगेदर एंड वी डिस्कस के यार यहाँ पे ये हो सकता था, यहाँ पे ये हो सकता था, लेकिन वी आर स्टिल वेरी अपबीट। अच्छा, लाहौर 2 बार पीएसएल जीता है लगातार, द ओनली टीम टू डिफेंड द टाइटल। और लास्ट ईयर तो आप ड्राइविंग फोर्स थे बिहाइंड देयर सक्सेस एंड ऑल्सो राशिद खान। तो 2 फ्रेंचाइज एक टीम जीत रही है, आई मीन एक फ्रेंचाइज 2 मुसलसल इवेंट्स जीत रही है और उसके बाद एकदम से अगर स्लंप आ जाए तो फैंस का जो मतलब कि रिएक्शन है, इसको जो है फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब फैंस तो ये भूल जाते हैं कि यार अभी 2 साल पहले ही 2 इवेंट्स जीते थे। देखिए, फैंस क्या, दुनिया भूल जाती है कि 2 दिन पहले एक लड़के ने परफॉर्म किया और 2 दिन बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, सो एवरीबॉडी रिमेंबर्स द रीसेंट परफॉर्मेंस। और ये एक हार्श रियलिटी है और सिर्फ पाकिस्तानी फैंस की नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस की है। वो दे आर वेरी क्विक टू फॉरगेट के ये वही लड़का है जिसने XYZ करके आया है टू गेट टू अ स्टेज, जिसने इतनी परफॉर्मेंसेज दी हैं। 1-2 फेलियर्स के बाद सडनली बूम। सो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी होता यही है, लेकिन वी नो, हमारी फैमिली लाहौर कलंदर नो, वी नो कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था, किस तरह टाइटल जीता था। लेकिन एज यू सेड मजर भाई, लास्ट बॉल पे भी हम लोग मैच हारे हैं। वी आर गिविंग एवरीथिंग वी हैव। समटाइम्स व्हेन यू गिव एवरीथिंग, समटाइम्स इट्स नॉट इनफ। इफ इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश ज़्यादा कर सकते हैं, और वो हमने हर मैच हारने के बाद की भी है। अ बैड मैच हियर एंड देयर इज ऑलवेज बाउंड टू हैपन, लेकिन हम लोग आखिरी ओवर में जाके हारे हैं। अ डिसीजन हेयर, अ डिसीजन देयर, और मिस्टेक हेयर फ्रॉम द ऑपोजिशन, मिस्टेक देयर। और हो सकता है हम लोग अभी 7 में से 1 वॉस्टेड हो गए, 6 में से 3 मैच या 4 मैच जीत के हम लोग भी टॉप टेबल में होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसएल क्योंकि कंपेटिटिव लीग इतनी बड़ी है कि अ स्मॉल मिस्टेक, जिस तरह आप कह सकते हैं, उससे तो ये रिजल्ट ही चेंज हो स्मॉल जाता है। मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि आई मीन एक फील आती है कि किसी ऐसी स्टेज के ऊपर जहाँ पे कि आपको बैटिंग करने आना चाहिए, तो हमने देखा एक पिंच हिटर आ रहा है, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो लगता है कि कुछ स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग जो है वो करने की जरूरत है। नहीं, बिकॉज देखिए, ये इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऑल द डिसीजंस जो चेंजिंग रूम में होते हैं आर मेड विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। लेकिन आप एक चेंजिंग रूम को फिलहाल भूल जाए मजर भाई। अरे, और अगेन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे बताएं या सबको बताएं। इन लाइफ सम डिसीजंस यू मेड, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं दैट वर मेड विद द बेस्ट इंटेंशंस, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सो इट्स ओके, यू मूव ऑन, दैट्स लाइफ, ऐसा होता है।
और हमारे जो लड़के हैं सारे मैच विनर्स माशाल्लाह पिक हुए हैं, कोई पे कहीं पे भी जा सकता है, किसी से होता है किसी से नहीं होता। आई नो कि वो एक टॉकिंग पॉइंट ज़रूर बन सकता है, अगर वो हो जाता तो भी टॉकिंग पॉइंट था, नहीं हुआ तो भी टॉकिंग पॉइंट है। सो आई थिंक स्पेशली जो मेरी सोच है वो क्रिकेट तक की महदूद नहीं, लेकिन अ लॉट ऑफ द डिसीजन जो मैंने भी ज़िंदगी में किए हैं हम लोग लेते हैं बेस्ट इंटेंशंस के साथ हैं, लेकिन रिजल्ट कभी कभी नहीं आता। सो मेरा नहीं ख्याल इनको इतना क्रिटिसाइज या इतना करना चाहिए। दे वर मेड विद द बेस्ट इंटेंशंस, अगर वो हो जाता तो सब बल्ले बल्ले हो जाती। अच्छा सिकंदर भाई, अगर हम आपकी क्रिकेट की बात करें, आई नो दैट यू आर जिम्बाब्वियन क्रिकेटर थ्रू एंड थ्रू, और आपने हमेशा जो है इस चीज़ को मेंशन किया है कि फर्स्ट इट इज़ जिम्बाब्वे एंड देन एवरीवन एल्स। लेकिन अगर हम आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखें, अभी आप यहाँ से चलकर आ रहे थे तो कोई 20-25 लोगों का झुमघटा लगा हुआ था, आपसे सेल्फीज़ ले रहे थे, आपसे ऑटोग्राफ्स ले रहे थे। जिम्बाब्वे में मैंने अभी देखा लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, उसमें क्राउड जो है वो सिकंदर सिकंदर। तो ये जिम्बाब्वे के बाहर जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसको मतलब कि कैसे आप डिफाइन करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में? एक और मैं चीज़ ऐड करूंगा, मुझे याद है 2015 में जब जिम्बाब्वे आया था पाकिस्तान, यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम, और आपने लाहौर में सेंचुरी की थी वनडे मैच में, और उसमें भी इवन दो पाकिस्तान वाज द होम टीम, लेकिन लोगों ने आपकी सेंचुरी को एंजॉय किया। सो आंसर भी 2 पार्ट्स में दूंगा। देखिए मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ हर उस मुल्क का, हर उस टीम का जिन्होंने मुझे हायर किया, अपने मुल्क में खिलाया, अपॉर्चुनिटी दी, और उन लोगों का जिन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत और फ़ैन फॉलोइंग और इतना प्यार और इतनी दुआएं दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, और मैं बहुत ही आजी से कह रहा हूँ कि ऑनेस्टली कि मुझे जितना भी मैं उनका थैंक यू करूँ इट विल नेवर बी इनफ। सो मज़हर भाई, इज़्ज़त और ज़िल्लत एक कुरान में वादा अल्लाह का कि वो उनके हाथ में है, और अगर ये इज़्ज़त, अगर क्या यकीनन ये इज़्ज़त जो मुझे मिल रही है अल्लाह के हुक्म से मिल रही है, तो इस पे शुक्रगुज़ार इंसान को होना चाहिए, और उन लोगों का भी शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए जो ये दे रहे हैं। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात है 2015 की, तो आई थिंक इसमें कोई शक नहीं। आई रिमेंबर वॉचिंग दोज वीडियोज़ बैक, और सिकंदर सिकंदर या रज़ा रज़ा ज़रूर हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है उसकी बिगर पिक्चर ये थी जिम्बाब्वे उससे भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हम लोग वो पहली कंट्री थी जो पाकिस्तान को वो 6 ईयर्स का जो एग्जाइल पीरियड था उसको जो एलिमिनेट किया वो जिम्बाब्वे ने किया, सबसे पहले हम लोग आए। तो उस टाइम इट वाज़न्ट अबाउट पाकिस्तान जिम्बाब्वे, इट वाज ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। तो एक एजेंडा बड़ा था, तो इसलिए मुझे लगता है लाहौर में उन लोगों ने जिम्बाब्वे को उतना ही सपोर्ट किया जितना पाकिस्तान को किया। इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है लाहौर में हमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा सपोर्ट मिली, हालांकि वो चाह यही रहे थे कि पाकिस्तान जीते, विच इज़ फेयर एंड स्क्वायर, लेकिन जो सपोर्ट थी वो जिम्बाब्वे की ज़्यादा थी, बिकॉज कि एक बिगर पिक्चर थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और लास्टली जो आपने जिम्बाब्वे की बात की, जो हमारे फैन जिम्बाब्वे के हैं, तो अगेन मुझे वो हरारे का सीन याद है कि आप बाउंड्री के पास जो है जा रहे थे एंड क्राउड वाज जस्ट मैड। सो ये है कि हमें थोड़ी सी लग्जरी ये है कि वी आर वेरी क्लोज टू द फैंस, क्योंकि हम लोग, आपने देखा उधर ना कोई इतने बैरियर्स हैं, ग्राउंड में कोई आएगा नहीं, कोई बदतमीजी उधर नहीं करेगा, कोई चीज़ नहीं फेंकी जाएगी, कोई स्लोगन्स या ऐसा कुछ नहीं होगा। सो हम लोग फैंस के काफ़ी करीब तक चले जाते हैं। तो ये है कि येस इज़ ट्रू कि द अमाउंट ऑफ लव जो मुझे जिम्बाब्वे से मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। अच्छा सिकंदर भाई, आपकी जो रीसेंट फॉर्म है, अगर मैं स्टैट्स देखूं रीसेंट ईयर्स आप में, ज़रूर देखेंगे, कोई दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके आपसे ज़्यादा जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हों। एक पिछला 1 साल देख लें, 2 साल देख लें, परफॉर्मेंसेस अभी ILT20 में आप कह रहे हैं तो सच होगा, लेकिन चले नहीं, मान लेते हैं, इसको हम साथ ग्राफिक में दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। रन्स आपने किए अभी ILT20 में, विकेट्स आपने ली, इकोनॉमी आजकल की क्रिकेट में बिलो 7, तो मतलब कि कितना मुश्किल है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना एक इस तरह के शॉर्ट फॉर्मेट में जिसमें कभी भी कुछ हो सकता है। सो मज़हर भाई, आई डोंट थिंक लाइक दैट। कंसिस्टेंटी को मेंटेन करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल या आसान है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस पे फोकस ज़रा ज़्यादा करते हैं, और इस चीज़ को बड़ा, अ बैड गेम इज़ ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। मज़हर भाई, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अ बैड गेम इज़ ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। जब आपकी अच्छा मैच आए, मेक श्योर यू कैपिटलाइज ऑन दैट। अगर आपकी फॉर्म है, मेक श्योर यू ट्राई एंड स्ट्रेच दैट फॉर्म। लेकिन मुझे ये जो कंसिस्टेंसी है इसलिए इतना बॉदर नहीं करती क्योंकि आई नेवर लुक एट द मैच और परफॉर्मेंसेज एज मच एज आई लुक एट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ, और इफ़ आई एम ट्रेनिंग प्रॉपरली और स्मार्टली, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंसेज में कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं,
देयर वाज अ एग्जांपल मुझे एक क्रिकेटर ने दिया, एंड आई विल रिलेट दैट एग्जांपल। अगर मतलब भी आप और मैं यहाँ से स्टेडियम का सफ़र पैदल करें, हमें घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ जिस तरफ स्टेडियम है और आप इस डायरेक्शन में जाएं, तो 2 घंटे बाद क्या होगा? आप स्टेडियम से अपनी डेस्टिनेशन से और ज़्यादा दूर चले गए। क्रिकेट की ट्रेनिंग में डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, और मुझे लगता है अगर हार्ड के साथ स्मार्ट भी हो जाए, हु आई एम प्लेइंग, विच कंडीशंस मुझे मिलेंगी वहाँ पे, उनका थ्रेट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे मुझे आउट करेंगे, मैं कहाँ पे स्कोर करूँगा, ऑल ऑफ दिस आई प्लान एंड आई प्रिपेयर। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मुझे ज़रूर मिल रहा है कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में। आई डू नॉट ट्रेन वन वे फॉर एवरी टूर्नामेंट, फॉर एवरी सीरीज़। अच्छा सिकंदर भाई, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो मैं शायद किसी पाकिस्तान प्लेयर से नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाती है। नाउ यू आर अ प्रॉपर T20 फ्रीलांसर, मतलब कि जिम्बाब्वे की आपकी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन आप पूरी दुनिया में खेलते हैं, PSL हो, अभी आप IPL में भी जा रहे हैं, CPL, वी सी यू एवरीवेयर। बीइंग ए T20 स्पेशलिस्ट या T20 आप इतनी खेलते हैं, क्या फ्यूचर है स्पेशली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का वर्सेस T20 क्रिकेट? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, कई प्लेयर्स हैं दे वांट टू प्ले T20 क्रिकेट, उनको NOCs नहीं मिल रहे, बातें हो रही हैं कि जी प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? सो फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान फॉर नाउ। आप मुझसे एक जनरल, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेके ये सवाल करूंगा ना, दे विल ऑलवेज बी बैकलैश, एंड बैकलैश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वी गेट क्रिटिसाइज ऑल द टाइम एनीवे। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ और जनरल ओपिनियन देता हूँ। आई फील कि अगर आपने एक क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है, देन प्लीज लुक आफ्टर हिम। हाउ? डिपेंड कि वो कितने फॉर्मेट्स खेल रहा है, उसका वर्कलोड क्या है। प्लीज डू नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट। नेशनल क्रिकेट फॉर majority of the cricketer is the top priority if he is looked after. अगर आप उस पे restrictions लगाएंगे, आप उसको banish करेंगे, आप उस पे criticize करेंगे, he lose the love of the game anyway. वो खेलेगा भी लेकिन वो नहीं खेलेगा। आप उसे NOCs ना भी दें, वो जब इंटरनेशनल भी खेलेगा वो नहीं खेलेगा, because all he has is just negativity around him. One of the reasons why I am doing well, alhamdulillah, या why I feel कि मेरी performances in last 2-3 years are going well, alhamdulillah, is because Zimbabwe cricket is managing me really well. मैंने उनसे promise किया कि I will not miss a white ball game for my country. उसके लिए मुझे दुनिया की कोई भी लीग छोड़नी पड़े। अगर आज मुझे जिम्बाब्वे के हमारा 3 दिन बाद सीरीज है, किसी से भी मैच हो, let's pick Nigeria. I do not care if Zimbabwe has picked me, I will leave PSL. अगर IPL के दरमियान भी कोई सीरीज आएगी, I will leave IPL. अगर GT20, CPL, ILT, कोई भी लीग में मेरी नेशनल ड्यूटी आएगी, आई विल लीव इट। उस पे क्या होता है, जब परफॉर्मेंस होगी सारे खुश होंगे, लेकिन जब नहीं होगी देन पीपल विल मेक एन एजेंडा कि यार ये सिर्फ लीग्स पे फोकस कर रहा है, इसे नेशनल क्रिकेट। ऐसा नहीं होता। एवरी टाइम वी पुट ऑन अ जर्सी, स्पेशली नेशनल जर्सी, यार इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एक प्राइड आता है, एक लोगों की मोहब्बत आती है। पीपल मेक इट आउट लाइक ओ इट्स ऑल अबाउट मनी, बट इट्स नॉट। यार मेरे लिए तो नहीं है। That's why when you see me playing for Zimbabwe, maybe I'm a different sort of a cricketer, like passion, heart on the sleeve, and I play my cricket like that. वो मैं ऐसे ही खेलता हूँ। लेकिन जब हर जगह से नेगेटिविटी और मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है या किसी और प्लेयर को मिलेगा, तो वो लीग्स ना भी खेले, वो अगर नेशनल क्रिकेट भी खेलेगा तो वो दिल से कैसे खेलेगा? So I feel कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, the moment we bring PCB and Pakistani players into it, then it becomes a whole agenda, and I don't have any agendas. So I feel if you manage cricket as well, and if you communicate with them, और उनको ये पता हो कि यार listen, I'm well looked after, ये जो अगर मेरा NOC डिनाई हो रहा है is for my own betterment, मुझे एक विजन का पता है, मुझे इनके प्लान का पता है, and you stick with that plan, जिसमें honesty बड़ा मैटर करती है. So of course I'm not part of this domestic, I'm only part of Zimbabwe cricket domestic. In Zimbabwe cricket, the honesty between me, the MD Givmore Makoni and the chairman Twenda Mukalani is very transparent. अच्छा सिकंदर भाई, बस थोड़ा सा एक दो और सवाल इसी से रिलेटेड है कि जितनी अभी क्रिकेट हो रही है, वर्कलोड को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या आजकल के मेथड्स हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं टू मैनेज द वर्कलोड ऑफ प्लेयर्स? So I'll give you a good example. So we wear a tracker for ILT. We wear a tracker.
यार एक टाइम ऐसा, सो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई हैड अ गुड, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में 4 ओवर किए। आई एम श्योर यू हैव सीन के हॉट स्पॉट्स लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन, खाओ कॉर्नर टू खाओ कॉर्नर मैं फील्डिंग करने जाता हूँ। जो हॉट स्पॉट्स होंगे, लॉन्ग बाउंड्रीज होंगी, वो मैं मैनेज करता हूँ। और मेरी बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी आईएलटी में बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू स्कोर रन्स। सो जो हमारा साजन भाई है वो हमारे ट्रेनर थे, उनके पास वो ट्रैकर था एंड ही बेसिकली मॉनिटर एवरीथिंग। अभी उन्होंने जो फाइनल डेटा भेजा है उसमें ये भेजा है कि आई वॉज ऑन द फील्ड इन आईएलटी फॉर 50 आवर्स, 49 आवर्स 12 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट। और उसमें जो मेरा वर्कलोड था दैट वाज 97,000 मीटर्स। एक टाइम आया, साजन भाई ने मेडिकल टीम को बुलाया, मेडिकल टीम ने कोच को बुलाया, दे हैड अ मीटिंग, और मुझे कोच की कॉल आई कि आई डू नॉट वांट टू सी यू ऑन द बस। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ है? कहते हैं टुडे यू आर हैविंग अ कंपल्सरी डे ऑफ। बिकॉज उनको ये डर था कि मेरा वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया ड्यूरिंग अ टूर दैट आई विल डू एन इंजरी। सो उस इंजरी प्रिवेंशन को करने के लिए द मेडिकल टीम, द कोच एंड द ट्रेनर गॉट टुगेदर। उन्होंने मेरा डेटा देखा एंड आई वाज बीटिंग माय टीममेट बाय 3-4 किलोमीटर्स एवरी गेम। तो उन्हें ये फिक्र थी या डर था कि आई एम वेरी क्लोज टू गेट इंजर्ड, सो दैट्स हाउ दे मैनेज मी। चलें सिकंदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नहीं चाहते कि आपके वर्कलोड में जो है ये इंटरव्यू भी ज़्यादा ऐड हो जाए, और आज इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि आपने भी बाहर भी जाना है डिनर के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और वर्कलोड की जब हमने बात की है, आई होप के पीएसएल में भी जो है ना वो आपकी जो एफर्ट्स थी ILT20 वाली, वो हम यहाँ पे भी अभी आगे कमिंग मैचेस में देखेंगे, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इस टीम के, और लाहौर कलंदर्स के आगे जाने के लिए आई थिंक आपकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़रूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई आपके टाइम का। मज़र भाई, लाहौर कलंदर्स अभी आगे इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सो आपकी दुआओं का शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक टीम जिसने मुझ पे इतना इन्वेस्ट और इतनी एफर्ट्स और इतना प्यार मोहब्बत दी है, मैं वो रिटर्न कर सकूं विद परफॉर्मेंसेस। सो आई थिंक इफ आई डू वेल इंशाल्लाह माय टीम विल डू वेल इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।